नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। अलीगढ़ शहर विधानसभा का नारी शक्ति वंदन सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा मधुलिका राघव, अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष दया शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य रही। उन्होंने कहा, आज ये कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए और जिस अधिनियम का हम सब 27 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अधिनियम के तहत हम सबको अधिकार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने देने का कार्य किया। इसके लिए हम सब उनको धन्यवाद देते हैं और उनके आभारी हैं। जब हम 27 वर्ष तक इसके कसमकस के इंतजार में रहते हैं कि लोग कुर्सी बचाने के लिए इस बिल को नहीं पास होने देते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी की नहीं बल्कि इस देश की आधी आबादी की चिंता करते हैं और दोनों सदनों में इस बिल को पास करते हैं, क्योंकि आज हर महिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री कविता करम चांदनी ने किया। बताया जा रहा है, महिला मोर्चा की पदाधिकारियों में सिंगल परिवार से कोई महिला नहीं आई। इस बात की चर्चा गुपचुप चलती रही और होता भी है। जब अलीगढ़ के मेयर के प्रचार प्रसार में महिला मोर्चा ने मेयर को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तो सिंगल परिवार से महिलाओं का ना आना चर्चा का विषय बन गया। फिर भी आयोजन सफल रहा। चारों तरफ तालियों की गूंज और भारत माता के जयकारों की गूंज रही। शहर विधानसभा सम्मेलन हुआ है। जैसा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि हमारी पूरी 65 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में सम्मेलन चल रहा है और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत चल रहा है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारा 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को ये उपहार भेंट किया है, उसी के संदर्भ में ये जगह जगह हम लोगों ने प्ले कार्ड से हम लोग जन जन बूथ लेवल तक भी जा रहे हैं। बहनों को ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और बात ही नहीं करते हैं, वो प्रूफ भी करते हैं कि वो महिलाओं के लिए काम करने वाले हैं। चाहे वो उज्ज्वला गैस से लेकर के, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का देने का मामला हो, उन्होंने हमेशा महिलाओं को ताकतवर बनाया, महिलाओं को शक्तिशाली बनाया है और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ही ये 33% आरक्षण का फैसला उन्होंने लिया है। और उसके लिए महिलाएं यहाँ पे सारे पूरे सम्मेलनों में महिलाओं ने उनको धन्यवाद प्रेषित किया है। देख रही है सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित है यहाँ पर और सभी को ये जानकारी हुई है कि जो ये 33% आरक्षण का हम लोग किस तरह से महिलाओं को लाभ मिलेगा आने वाले समय में। माना कि ये 2029 से लागू होगा, लेकिन तब तक और प्रक्रिया चालू हो रही है और ये जब 2029 आएगा तो हमारी महिला नेता कितनी सारी खड़ी हो जाएंगी। दया शर्मा, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज का आयोजन किस प्रकार का था? आज का आयोजन हमारा ये शहर विधानसभा का कार्यक्रम था, नारी शक्ति सम्मेलन, जो कि मोदी जी द्वारा 33% आरक्षण बहनों को दिया गया है, उसके विषय में था, जिसमें कि हमारे माननीय सांसद जी की उपस्थिति थी और हमारी शहर विधायक मुक्ता राजा जी की भी उपस्थिति थी और हमारे मेयर प्रशांत सिंगल भैया की भी उपस्थिति थी और पूर्व महानगर उपाध्यक्ष और वरिष्ठ बहनें आयोग की सदस्य और इन सभी की उपस्थिति रही और हमारे यहाँ हजारों की संख्या में बहनों की उपस्थिति रही है, जो कि संगठन से हैं। 4 हमारे मंडल पड़ते हैं एक विधानसभा में, 4 मंडल अध्यक्ष हैं और 4 मंडल अध्यक्षों की टीम है और सभी वरिष्ठ बहनें भी हैं। महानगर से महानगर महामंत्री। आज हमारा जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री द्वारा हमें जो उपहार में दिया गया है, इतने 27 सालों के बाद ये बिल पारित हुआ, उसका हर्षोल्लास के साथ साथ हमारी नारी शक्ति में उस बिल की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हमारी प्रत्येक विधानसभा पे एक सम्मेलन हो रहा है। वही सम्मेलन आज हमारा ब्रज क्षेत्र के इस शहर विधानसभा में हुआ है, जिसमें मैं अपने
जितनी भी बहनें आई हैं, हमारी चारों मंडल अध्यक्ष बहनों का पूर्ण सहयोग रहा, हमारी जिला अध्यक्ष दीदी का सहयोग रहा, हमारी जो विशेष मुख्य अतिथि रही वक्ता हमारी बदायूं से आई हुई सांसद श्री संघमित्रा मौर्य दीदी और हमारी सांसद जी शहर विधायिका मुक्ता भाभी, हमारे प्रशांत सिंगल भैया जी का, महापौर जी का, हमारी जिला अध्यक्ष दया शर्मा दीदी और सभी अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कि उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारा बिल पारित हुआ है उसको निचले स्तर तक प्रत्येक महिला को जागरूकता दी जाए कि ये बिल आपके लिए है। आप इस राजनीतिक उन्होंने देखो हमारे सामाजिक आर्थिक और हर तरीके की जागरूकता, बेटी बचाओ से लेकर उज्ज्वला गैस तक हम समृद्ध करते आ रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र में हम समृद्ध करना चाहते हैं नारी शक्ति को, तो उस बिल आ गया है तो कम से कम उसकी जागरूकता तो हो महिलाओं में। उस जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए और महिलाओं को ये जागृति हो कि ये बिल हमारे लिए है, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब महिलाओं के पास शक्ति आ जाएगी तो नेचुरली ये हिंसा तो रुकेगी, ये तो नेचुरली, इसमें तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आज नारी शक्ति सम्मेलन हुआ है हमारे अलीगढ़ महानगर में, जिसमें हमारी अलीगढ़ की सारी बहनें आई हैं और ऐसा नहीं अलीगढ़ की नहीं, बाहर से भी बहनें आई हुई हैं हमारे सारे गाँव। क्या उद्देश्य इस तरह के आयोजन कराने? इस तरह का उद्देश्य ये है कि जो मोदी जी ने हमें 33% कोटा दिया गया है महिलाओं की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको उद्देश्य हमारा ये था कि सबको बताएं, क्योंकि ग्रामीण कुछ बहनें ऐसी होती हैं टीवी देखती हैं और मोबाइल देखती हैं, लेकिन कुछ हमारी बहनें ऐसी होती हैं जो एक्टिव नहीं होती हैं, वो नहीं देख पाती हैं। तो कुछ ग्रामीण तबके की बहनें होती हैं, अभी मान लीजिए सभासद का पद लेना है, मेयर का है, विधायक का है, महिला आयोग का है, हमारे पास इतने सारे पद होते हैं बीजेपी में, बहुत पद होते हैं जो हम चाहते हैं हमारी सारी बहनों को मिले, हमें भी मिले। महिलाओं के साथ हिंसा देखिए रुकेगी, कुछ तो रुकेगी, ऐसा नहीं है, बहुत मार पढ़ाई होती है महिलाओं के साथ, घरों में खूब अच्छे से पढ़ाई लगाई जाती है, तो थोड़ा सा पुरुष थमेंगे, कुछ डरेंगे महिलाओं से, क्योंकि कोर्ट में भी हमारे, जैसे मैं अधिवक्ता हूँ तो कोर्ट में भी महिलाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं के लिए पुरुष सेकंड नंबर पर रखे जाते हैं हमारे यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कभी कभार गलतियाँ महिलाओं से भी होती हैं, पुरुषों से भी होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथ से बचती है, ऐसा नहीं है। और पहले तो मैं केवल कोर्ट में महिलाओं के ही केस लेती थी, लेकिन मुझे लगा केस लड़ते लड़ते कि कहीं ना कहीं हमारे पुरुष भाई भी प्रताड़ित होते हैं, और मैं कुछ केस मेरे पास पुरुषों के भी आए तो मैं उनका भी समर्थन में हूँ। पुरुष देखिए, मेरे पिताजी पुरुष हैं, मेरा बेटा, मेरे पति, मेरे भाई बहुत मेहनत करते हैं वो, और ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं पुरुषों के मैं समर्थन में रहती हूँ, क्योंकि वो बेचारे सुबह से घर से बाहर निकलते हैं हमारी कमाई के लिए, हमारी जीविका के लिए। आज अगर हम गाड़ियों में चल रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो अपने पुरुषों की वजह से सुरक्षित हैं। मैं राहुल गोयल जलेसर, पूर्व अध्यक्ष, इस साल जयंती सहयोग के रूप में मैं आप लोगों के सबके सामने हूँ, और महाराज जी की श्री 5147वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।